बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। चैप्टर नंबर 9 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके हमने जनरल जो रिएक्टिविटी है बेंजीन की, इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन है, जो मैकेनिज्म है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस हैं बेंजीन की जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, नाइट्रेशन एंड इट्स मैकेनिज्म एंड सल्फोनेशन एंड इट्स मैकेनिज्म, ये दो रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है बेंजीन रिंग के हवाले से। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो इनको स्टार्ट करते हैं। The nitration, what is nitration? The introduction of NO2 group in benzene ring is called nitration. तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्यूल ऑब्जेक्शन के हवाले से कि जो बेंजीन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जब हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ या HNO3 के साथ, तो बेंजीन जो रिएक्शन देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जब हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ या हेलोजन के साथ, तो वो रिएक्शन होता है एडिशन। तो ये हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन replacement of the hydrogen of the benzene ring with nitro group is called nitration या NO2 group nitration. The nitration of benzene occurs when it is heated with 1:1 mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 850 and 255 Celsius. ये conditions है इस रिएक्शन की। इसमें हम क्या करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, माने 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल हम लेते हैं HNO3 का, या 1 मोल लेते हैं विद 1 मोल ऑफ H2SO4 हम यूज़ करते हैं। इन दोनों को आप एज अ रीजेंट यूज़ करते हैं और साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन के साथ। तो बेंजीन का ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है जो कार्बन पर मौजूद होता है, हाइड्रोजन जो HNO3 है उसका जो हाइड्रोक्सिल है, ये दोनों कंबाइन होके ये बनाते हैं H2O। पीछे बचता है NO2। ये जो NO2 है ये जाके रिप्लेस होता है उस हाइड्रोजन की जगह पे, यहाँ पे लग जाता है। तो ये उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है और जो नाइट्रेट इस तरह बेंजीन की नाइट्रेशन हो जाती है। तो ये जो NO2 ग्रुप है ये उसकी जगह पे लग जाता है, हाइड्रोजन की जगह पे, ये बनाता है नाइट्रोबेंजीन। तो ये ऑलमोस्ट नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। तो दैट इज नाइट्रेशन। तो मैकेनिज्म क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू जनरेट नाइट्रोनियम आयन एंड इज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं 1:1 नाइट्रिक एसिड और साथ में हम यूज़ कर रहे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। उस सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शन है यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना, दैट इज नाइट्रोनियम आयन, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोनियम आयन मीन NO2। It then attack on benzene to give final product. अब ये HNO3 मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास H2SO4 मॉलिक्यूल है, 1:1 के साथ है। टेम्परेचर में रखा हुआ है 50 to 55 सेल्सियस। जब ये दोनों एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये हमारे पास नाइट्रोनियम आयन है हैविंग पॉजिटिव चार्ज दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन रिएक्शन देता है सारा इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो साथ में बनता है HSO4 नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है, साथ में H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर जाके जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाके अटैक करता है। इसका पाई इलेक्ट्रॉन ये वाला जो बॉन्ड ये टूट जाता है और उसके साथ बॉन्ड बनाता है NO2 के साथ। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे जो कार्बन पे जो कार्बन था उसको प्लस चार्ज आ जाता है। अब ये हमारे पास नाइट्रो ये स्टेप जो ये स्लो स्टेप है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस स्टेप पर डिपेंड करता है। इसके अंदर NO2, अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द बेंजीन एंड NO2 नाइट्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, इन दोनों के डायरेक्टली होगा। और सेकंड जो है स्टेप दैट इज द फर्स्ट स्टेप है, आप उस चार्ज को सेटिस्फाई करना है। तो जो HSO4 नेगेटिव जो हमारे पास बना हुआ था मैकेनिज्म के अंदर, ये अटैक करेगा वहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करवाया जाए। अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है तो इसका जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, वो बेंजीन जो है कि जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा स्टेबल हो जाती है। इस तरह नाइट्रेशन में बेंजीन की हो जाती है साथ में, और H2SO4 भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको कहते हैं नाइट्रेशन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है समटाइम बोर्ड एग्जाम के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो सल्फोनेशन है। Sulfonation, that is the introduction of a sulfonic acid
इन बेंजीन रिंग सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है बेंजीन रिंग के अंदर, दैट इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन विल रिप्लेस विद सल्फोनिक एसिड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। Now when benzene is heated with the fuming H2SO4 or concentrated H2SO4 yield benzene sulfonic acid। जब हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या फ्यूमिंग H2SO4 जिससे फ्यूम्स बन रहे हों, तो होगा क्या, तो बेंजीन का जो H होगा दैट विल कंबाइन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों कंबाइन होकर बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से प्लेस हो जाते हैं। अब वो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, इसकी जो पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ पे SO3H जो है वो वहाँ पे अटैक कर जाता है, वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। तो ये हमारे पास था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ऐसे भी हो सकता है या फिर बेंजीन का जो हाइड्रोजन आयन है वो वहाँ से निकलेगा और उसकी जगह लेने के लिए जो SO3 हमारे पास होगा इलेक्ट्रोफाइल, वो वहाँ पे रिप्लेस होगा। या फिर हम वैसे भी लिख सकते हैं, इस केस में भी यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही बनेगा। तो इसका जो मैकेनिज्म उसको डिस्कस करते हैं जी। ये हमारे पास जी मैकेनिज्म है। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड अलोन इज यूज्ड, जब हम जस्ट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे होते हैं, देन एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल इज SO3 दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल है। तो H2SO4 एंड H2SO4 दो मॉलिक्यूल हैं, इनके होगी सेल्फ आयोनाइजेशन, तो ये बनाएंगे H3O प्लस रोनियम आयन बनाएंगे और साथ में बनाएंगे H2SO4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जनरेट होगा, साथ में बनेगा SO3 दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, तो बेंजीन का जो पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा सल्फर के ऊपर। तो ये वाला बॉन्ड आप इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, एक बॉन्ड को आप तोड़ना पड़ेगा क्योंकि सल्फर जो 6 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। जब कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब बेंजीन जब अटैक करेगा इसके ऊपर, तो इसका जो 6 बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो जो कार्बन यहाँ पे 10 कार्बन है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, इस प्लस चार्ज फिर बेंजीन अनस्टेबल हो जाता है, इसको स्टेबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवाना है। तो इसको आप स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो H2SO4 नेगेटिव यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है दैट विल अटैक ऑन द हाइड्रोजन, वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा और जो हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड होगा दैट विल शिफ्ट टू फुलफिल द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को वहाँ पे फुल कर देगा, स्ट्रक्चर हो दोबारा स्टेबल हो जाती है। बट जो SO3 है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, इस नेगेटिव चार्ज को फिर प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है, तो ये फर्दर जाके अटैक करता है हाइड्रोनियम आयन के पास प्रोटॉन फ्री होते हैं, तो यहाँ से ये प्रोटॉन लेके ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर और जो वाटर है वो जनरेट हो जाता है। तो ये दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनके मैकेनिज्म, इनके डेफिनेशंस, इनके रीजन्स, टेम्परेचर एंड स्टेप्स, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।